हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आपकी आंसर कीज आ चुकी हैं और इन आंसर कीज को जब मैंने मैच किया क्वेश्चन पेपर के साथ तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे निकल के आ रहे हैं जिनको भी चैलेंज करना बनता है। आज की इस वीडियो में मैं उन सभी क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कशन करूंगा जिसको कि आप चैलेंज कर सकते हो। स्पेसिफिकली ये यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स के लिए वीडियो रहने वाली है और मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पता चल जाए कि किस किस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको चैलेंज करने हैं। अगर आपको भी डाउट है आपके क्वेश्चन में कि आपको लग रहा है कि आपका क्वेश्चन गलत है और वो सही होना चाहिए, एनटीए के अकॉर्डिंग गलत बताया जा रहा है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अपने इस तरीके से बताना, अपनी एग्जाम की डेट बतानी है, किस डेट को आपका एग्जाम हुआ था। इसके बाद आपको शिफ्ट लिखनी, किस शिफ्ट में आपका एग्जाम था। आप क्वेश्चन आईडी लिख दीजिए। उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को एक बार वेरीफाई कर लूंगा। अगर इनकेस मुझे लगेगा कि आप सही कह रहे हो तो हम उसके ऊपर एक अनदर वीडियो बना देंगे, क्योंकि कल हमारे पास टाइम है। अभी कल 13 सितंबर है और कल हमारे पास टाइम है। तो आप भी कमेंट करके बता सकते हो कि और कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपको गलत लग रहे हैं। और अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाया तो बाकी जो आपकी कैटेगरी के जो सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट हैं, अगर वो वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली वो भी कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको कि हाँ ये क्वेश्चन सही था या गलत था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस इस बार एनटीए ने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया था कि आपको लग रहा है कि क्वेश्चन गलत है लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं है। जब हम उसको वेरीफाई करेंगे ना कहीं आप गलत निकलोगे। ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, कुछ क्वेश्चन एक्चुअल में गलत है। बट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनको की वेरीफाई करने पे मुझे भी लग रहा था स्टार्टिंग में कि क्वेश्चन गलत है, एनटीए गलत बोल रहा है। लेकिन जब हमने उस चीज को वेरीफाई किया तो लगा कि नहीं, एनटीए सही बोल रहा है। तो दो चार क्वेश्चन में मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मे भी शायद आप एज ए स्टूडेंट भी आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन गलत है बट वो क्वेश्चन सही है। तो ऐसी भी चीजें हैं इस क्वेश्चन पेपर में, ऐसा मैंने देखा है। और एक क्वेश्चन कॉमर्स में एक क्वेश्चन ड्रॉप भी हुआ है, तो आप वो एक बार देख लेना कौन सा क्वेश्चन नंबर है। मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा। और ड्रॉप वाला क्वेश्चन मैंने एक मॉर्निंग में वीडियो बनाई थी कि आंसर की में काफी सारे क्वेश्चन गलत हैं, तो उसमें भी मैंने एक ड्रॉप वाला क्वेश्चन आपको दिखाया था वहां पर कि क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप हुआ है, इसके मार्क्स सभी को दिए जाएंगे। ठीक है। तो देखो गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ था डायसेंट्री करके। डायसेंट्री इज वाटरबोर्न डिसीज कॉज्ड बाय वाटर कंटेमिनेटेड। तो जो ये डायसेंट्री जो बीमारी है वो किस वजह से होती है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ। तो जब आपका एग्जाम हुआ था, मैंने तब जब एग्जाम एनालिसिस किया था, जब मैं डेली बेसिस पे एग्जाम एनालिसिस कर रहा था, तभी मैंने आपको बताया था उस टाइम पर भी कि जो डायसेंट्री है ये होता है बेसिकली बैक्टीरिया से और प्रोटोजोआ से। ये दोनों की वजह से हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बैक्टीरिया से ही होता है, ये कई बार प्रोटोजोआ से भी हो जाता है। तो एनटीए ने इस क्वेश्चन का आंसर बोला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एनटीए का जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रोटोजोआ अकॉर्डिंग टू एनटीए। जबकि राइट आंसर बी और डी दोनों हो सकते हैं। ऐसे काफी सारे क्वेश्चन होते हैं हमेशा, हर हर शिफ्ट में, हर साल कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर होते हैं जिनके क्वेश्चन के आंसर जो है मल्टीपल हो सकते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन के दो आंसर भी हो सकते हैं। और आंसर की में भी आपने देखा होगा कुछ कुछ क्वेश्चंस के दो आंसर भी गिवन है। तो ऐसा ही क्वेश्चन ये भी था, इसका बैक्टीरिया भी आंसर हो सकता है और प्रोटोजोआ आंसर भी हो सकता है। एनटीए भी गलत नहीं है अपनी जगह पर, क्योंकि एनटीए का कहना है कि ऑप्शन नंबर डी सही है, तो एनटीए भी सही बोल रहा है। बट बैक्टीरिया भी इसका आंसर हो सकता है और इसका मेरे पास प्रूफ है। मैं अब आपको प्रूफ समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन आईडी यहाँ पे गिवन है, इस क्वेश्चन आईडी का ये वाला आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 तो दोनों हो सकते हैं। इनफैक्ट ऑप्शन नंबर 2 ज्यादा चांसेस है बैक्टीरिया की होने की। इसका प्रूफ देखो, मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करके आप उस प्रूफ पे जा सकते हो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको पेज नंबर 162 पे विजिट करना पड़ेगा इस वाले लिंक को ओपन करने के बाद। और ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको दे दूंगा अपनी ऐप में, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि ये जो प्रूफ है वो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये प्रूफ कहाँ मिलेगा। ये देखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो दैट यहाँ पे लिखा हुआ है डिसीज, यहाँ पे लिखा हुआ है किसकी किसकी वजह से होता है। सो वाटर बॉर्न डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, साफ साफ लिखा हुआ है बैक्टीरिया की वजह से। यहाँ पे आप देख सकते हो डायसेंट्री का भी इसी में ऑप्शन गिवन है। तो गाइज ये देखिए, अब ये मैं जो आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ ना, ये कहाँ का प्रूफ है और ये प्रूफ क्यों माना जाएगा? क्योंकि ये जो प्रूफ है आप यहाँ पे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इग्नू का साइन बना हुआ है ये, और इग्नू की बुक का है ये जो प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ। तो ये मैं इसलिए इग्नू का मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये लोग जल्दी से प्रूफ मानते भी नहीं है और उनको लगता है कि आपने अपने अपनी तरफ से लिख के दे दिया है। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये आपका देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, यहाँ पे इग्नू लिखा हुआ है, पीपल्स यूनिवर्सिटी, ये लोगो भी दिख रहा है। तो ये जो प्रूफ है ना, ये कुछ ऐसे प्रूफ ही मानते हैं जो कि वैलिड प्रूफ होते हैं। और इग्नू की बुक को ये इनवैलिड नहीं ठहरा सकते, क्योंकि इग्नू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके बुक्स को कई बार वेरीफाई करके बनाया जाता है और इस बुक को कई बार लोग यूज करते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन तक के लिए इस बुक का यूज किया जाता है। तो इसलिए इस बुक को बेटर एक प्रूफ माना जाएगा और एक गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू की गई ये बुक है, ये हमने बुक नहीं लिखी है।
तो इस वजह से प्रूफ आपके लिए बिल्कुल सटीक काम करेगा, तो आप इस प्रूफ को लगा सकते हो, क्योंकि प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चन चैलेंज करोगे तो प्रूफ अपलोड करना है, तो आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है, आप उसी वाले बुक पे पहुंच जाओगे जिसको मैं अभी दिखा रहा था आपको, और इस पे पेज नंबर 162 पे आपको जाना है। तो इसके थ्रू आप ये वाला जो क्वेश्चन है वो चैलेंज कर सकते हो, और इसके आपको +2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, देखो ये जो जिस पीडीएफ में मैं आपको चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। और लिंक आपको कैसे क्लिक करना है, जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे उसके अंदर आपको लिंक मिलेगा। और ये पीडीएफ कैसे डाउनलोड करोगे आप लोग, पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे यहाँ पर, हमारी ऐप आप इंस्टॉल करिए गूगल प्ले स्टोर से, एग्जाम मेंटर नाम की ऐप है, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्वेश्चन टू बी चैलेंज, इस तरीके से एक पीडीएफ मिलेगी क्वेश्चन टू बी चैलेंज करके। तो यहाँ से आप इस वाली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, देन उसके बाद इन क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हो आप। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, अब देखो इस क्वेश्चन में काफी सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अग्रीमेंट्स प्रोटोकॉल मेनली फोकस ऑन द कर्बिंग ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर। तो इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली, क्योटो, पेरिस। तो यहाँ पर राइट आंसर पेरिस होगा, इसका राइट आंसर पेरिस ही होगा गाइस। और काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होगा, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं होगा, इसका आंसर पेरिस एग्रीमेंट ही होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसा क्यों है। एनटीए का कहना है कि ऑप्शन नंबर डी सही है, और राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी ही होगा। पेरिस एग्रीमेंट के जो गोल्स अगर आप देखोगे ना, जब पेरिस एग्रीमेंट्स का आप गोल देखोगे, इसमें आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उस 2 डिग्री सेल्सियस से, मतलब कहने का कि यहाँ पर कुल मिलाकर के ग्लोबल टेम्परेचर को रिड्यूस करने की बात कही जा रही है। इस चीज को लेकर के पेरिस एग्रीमेंट जो है इसके अंदर जो गोल है वो सेट किए गए थे। और अगर हम बात करें मॉनिटरी प्रोटोकॉल की, तो ये किस चीज के लिए था, ये था ओजोन लेयर को बचाने के लिए, रिड्यूस करने आपको ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह, तो उसके लिए जो है मॉनिटरी प्रोटोकॉल बनाया गया था। तो इस वजह से जो है आपको ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पेरिस एग्रीमेंट में जो है आप बात की जा रही है ग्लोबल टेम्परेचर को राइज होने से बचाने के लिए। ठीक है, तो ये जो है आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, ये क्वेश्चन आपको चैलेंज करना है, ये कॉमर्स वाले एग्जाम में पूछा गया था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा विच हैज अ लॉन्ग लेफ्ट टेल। लॉन्ग लेफ्ट टेल जिसका होता है उस डेटा को क्या कहा जाता है, पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो गाइस देखिए, इस क्वेश्चन का एनटीए के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, जबकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब ये आप क्वेश्चन आईडी नोट कर लीजिए, ये वाली क्वेश्चन आईडी है, इस क्वेश्चन आईडी के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को ढूंढना है अपने क्वेश्चन पेपर में, और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। लास्ट में 507 करके आएगी, इस क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नेगेटिवली स्क्यूड। जो लेफ्ट टेल की अगर बात की जाए, लॉन्ग लेफ्ट टेल की, तो वो फिर नेगेटिवली स्क्यूड हो जाता है। और इसका मैं आपको एक बार फिगर दिखा देता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको उसका प्रूफ भी दे दूंगा। तो गाइज ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये राइट राइट स्क्यूड। अब यहाँ पे इसकी जो जो ये जो टेल है ना, जो पूंछ सी है इसकी कर्व की, ये राइट की तरफ जा रही है। जब राइटली स्क्यूड होता है तो ये वाला कर्व बनता है, और जब आपका लेफ्ट स्क्यूड होता है तब ये वाला कर्व बनता है। इसकी लेफ्ट टेल होती है, इसकी जो टेल है ना, ये लेफ्ट वाली होती है। तो ये इसका यहाँ पर आपको 2 फिगर गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट स्क्यूड। अब देखो यहाँ पे प्रूफ मैंने दे दिया है, तो अगेन मैं इसका जो प्रूफ है ई ज्ञान कोश से मैंने निकाला है, ये अगेन इग्नू की बुक है, ताकि ये लोग प्रूफ एक ही बार में मान ले, बार बार आपको धक्का ना खाना पड़े, मतलब रिजेक्ट ना हो जाए। इसके पेज नंबर 85 पे आपको विजिट करना है इस वाले लिंक पे। तो चलो मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ और समझा देता हूँ एक बार। पेज नंबर 85 पे जाना है, ये देख सकते, यहाँ पे आप देख सकते हो ये। तो यहाँ पर आप स्क्यूनेस वाले उसमें उसमें आएंगे टॉपिक में, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसको हम बेल शेप कर्व कहते हैं। यहाँ पे ये भी इक्वल इक्वल डेटा होता है, लेकिन कई बार डेटा जो है नेगेटिवली या फिर पॉजिटिवली स्क्यूड भी हो सकता है। तो आपका जो डेटा है, अगर वो पॉजिटिवली स्क्यूड है तो राइट टेल इसकी लंबी हो जाती है, और वो नेगेटिवली स्क्यूड है तो फिर वो लेफ्ट टेल लंबी हो जाती है आपकी, है ना। तो ये है। अब और आपके एग्जाम में नेगेटिवली स्क्यूड का पूछा गया था, इसका मतलब इसकी जो है ये लेफ्ट टेल लंबी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है इस बुक के अकॉर्डिंग, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इग्नू का, आप बैकग्राउंड में देख रहे हो इग्नू लिखा हुआ है यहाँ पर, पीपल्स यूनिवर्सिटी करके। तो ये जो है एक ही बार में प्रूफ मान लेंगे, इसको ये रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इग्नू की जो बुक है वो प्रॉपर तरीके से छानबीन करके बनाई जाती है ना। तो ये है आपका, फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिवली स्क्यूड हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इन्होंने लेफ्ट टेल की बात की थी यहाँ पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये गाइस क्वेश्चन आपको चैलेंज करना ही करना है, इसके +2 मार्क्स मिलेंगे। और देखो गाइस, अभी तक हमने देखा कि 2 क्वेश्चन आपको सही मिलने वाले, मतलब 2 क्वेश्चन का मतलब 4 नंबर सभी को मिलने वाले हैं। ये अच्छी बात है, गुड न्यूज है आप सभी के लिए कि सभी के जो मार्क्स है वो 4 से 6 नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे आपके एग्जाम जब आपका फाइनल आंसर की आएंगी। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये बन रहा था, इसमें भी काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि डिटरमाइन करेक्ट सीक्वेंस में आपको बताना था कि यहाँ पर एक सीक्वेंस गिवन है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो एनटीए का कहना है वो है कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
ऑप्शन नंबर सॉरी थर्ड, ए सी बी डी, ए सी, ए, फिर सी, फिर बी। पहले आएगा ए सेटिंग द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, फिर आएगा डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट, फिर आएगा सेटिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, फिर सेटिंग द डिसीजन रूल, देन उसके बाद एनालाइजिंग एंड कलेक्टिंग डेटा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर राइट आंसर है, और एनटीए के अकॉर्डिंग भी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। काफी सारे स्टूडेंट्स ये बोल लेते कि सर हम पहले ये पहले इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे कि पहले हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बनाते हैं, उसके बाद हम अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट की बात करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पहले हम डिटरमाइन करेंगे कौन सा टेस्ट हमें लगाना है, उसके बाद फिर हम ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये क्वेश्चन सही है, इसको आपको चैलेंज नहीं करना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है एनटीए भी सही है, राइट आंसर भी जो है ऑप्शन नंबर थर्ड ही होगा, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है ये वाला, जिसमें रिसर्च प्रोसेस को आपको लगाना था लॉजिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि पहले हमें रिसर्च क्वेश्चन को सेट करना होता है, ये फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए। उसके बाद सेकंड पोजीशन में हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फिर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर हम रिसर्च प्लान बनाते हैं, फिर हम इंटरप्रेट द रिजल्ट करते हैं, इस तरीके से होना चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स का कहना है, जबकि इसका गाइस राइट आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है, और एनटीए का कहना भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर ही होगा। अब देखो इसमें कंफ्यूजन इस वजह से हो रही है, मैं बताता हूँ कंफ्यूजन क्यों हो रही है। कंफ्यूजन इस वजह से हो रही है क्योंकि आपने जितने भी रिसर्च पेपर देखे हैं, थीसिस देखी, सब में यही होता है कि सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन वगैरह गिवन होते हैं कि किस तरह स्टडी करने जा रहे हैं, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू वगैरह गिवन होता है। बट जबकि ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, जब हम रिसर्च करते हैं तो पहले हमें लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है, हमें देखते हैं कि इस एरिया में किस तरह की स्टडी हो रखी है, उसके बाद फिर हम रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट करते हैं, ताकि हम एग्जैक्ट क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर पाए कि हम क्या रिसर्च करना चाहते हैं और हम रिसर्च किस डायरेक्शन में करना चाहते हैं। तो क्योंकि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अलग अलग एरिया में स्टडी हो सकती है, हो सकता है ना कि एक टॉपिक पे अलग अलग एरिया में स्टडी हो रखी हो, बट हमें जब क्वेश्चन हम किस चीज का आंसर निकालना चाहते हैं तो हमें लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है, उसके बाद हमें क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना पड़ता है। तो पहले बी ऑप्शन आएगा, फिर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो पहले आपका बी आएगा, फिर आएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चन, फिर आएगा डी डेवलप रिसर्च प्लान, फिर सी कलेक्शन डेटा, और फिर आएगा लास्ट में रिजल्ट एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का ही ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। मेरे अकॉर्डिंग तो यही होगा, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, अगर आपको पैसे लगाने तो लगा सकते हो। कमर्शियल बैंक की फंक्शंस पे एक क्वेश्चन था गाइस, देखो गाइस कमर्शियल बैंक का जो हमने 11th क्लास में या शायद 12th क्लास में एक डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, जिसमें कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन गिवन थी कि इसका मेन प्राइमरी काम है कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन ग्रांट करना, इसके बिना तो बैंक काम ही नहीं कर सकती। तो यहाँ पर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट तो होगा ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे एनटीए ने जो ऑप्शन दिया है, मतलब एनटीए के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये सॉरी एनटीए के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर थर्ड है। और थर्ड में देखेंगे कि इसमें ए तो ऑप्शन ही गिवन नहीं है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता ये राइट आंसर, तो ए तो इंक्लूड होना ही चाहिए, है ना। तो जब ए इंक्लूड होगा यानी कि ए इंक्लूड होगा ही होगा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, तो राइट आंसर इसका ए सी ई हो जाएगा, दैट इज सी हो जाएगा। डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल्स ये भी काम करते हैं, जनरल यूटिलिटी सर्विसेज का भी काम करती है कमर्शियल बैंक्स, तो ए सी ई हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बाकी इसका मैंने प्रूफ डाल दिया है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रूफ में मैंने यहाँ पर आपको दोबारा से ई ज्ञान कोश मतलब जो दोबारा से इग्नू वाली उसमें मैंने डाल दिया आपको, और पेज नंबर 9 पे आपको विजिट करना, चलो मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ, और जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप वहीं पहुंच जाओगे। ये देखिए कमर्शियल बैंक की अगर हम बात करें फंक्शनिंग की, तो ये भी आप अगेन यहाँ पे देख सकते हो, प्राइमरी जो फंक्शंस गिवन है इस बुक के अंदर, जो कि इग्नू की बुक है ये, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो कहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, देखिए प्राइमरी फंक्शन क्या है, डिपॉजिट में भी इन द फॉर्म हाथ, है ना, तो कलेक्शन ऑफ डिपॉजिट यहाँ पर तो होगा ही होगा, है ना, ये तो प्राइमरी फंक्शन है। तो फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, हर तरह की जो डिपॉजिट है वो एक्सेप्ट करती है बैंक, तो प्राइमरी फंक्शन में तो ये इंक्लूड होगा ही होगा। तो इस चीज का आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के इस वाले का और उसका प्रूफ लगा सकते हो, वहाँ पे मेंशन कर देना कि इग्नू की बुक है, इस तरीके से, ताकि एक ही बार में आपका जो है एक्सेप्ट हो जाए। तो ये जो क्वेश्चन ये भी सही होगा, इसमें इसके भी आपको +2 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं सैम्पलिंग वाले क्वेश्चन में, ये भी काफी सारे स्टूडेंट्स का डाउट निकल के आ रहा है कि सर इसका राइट आंसर स्नोबॉल सैम्पलिंग होना चाहिए, तो बट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा गाइस, एनटीए का कहना है कि ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, और इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर 2 ही होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर है, और राइट आंसर भी 2 है, और एनटीए का आंसर भी 2 है। अब मैं आपको दोनों को एक बार समझा देता हूँ कि इसमें ऐसा क्यों है। क्वेश्चन में ये बोला गया था, देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन में बोला गया था कि आ सैम्पलिंग टेक्निक दैट relies on getting information from people who know about a population, याद रखना
who know about a population of interest rather than from members of that population themselves। तो हम इंफॉर्मेशन उनसे कलेक्ट करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के बारे में काफी अच्छे से जानते हैं। ये लिखा है ना, काफी अच्छे से जानते हैं, और इतना अच्छे से जानते हैं कि जितना कि उस पॉपुलेशन के मेंबर खुद नहीं जानते एक दूसरे को। तो ये है। तो इसमें गाइस देखिए, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग तो हो नहीं सकता, कोटा सैंपलिंग भी नहीं हो सकता। अब इसमें कंफ्यूजन चल रही थी कि स्नोबॉल होगा या फिर की इन्फॉर्मेंट होगा। तो एक बार दोनों की डेफिनेशन समझते हैं, देन आपको उसके बाद आंसर खुद ही पता चल जाएगा। तो जो की इन्फॉर्मेंट सैंपलिंग होती है, इट इज ए क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड दैट इन्वॉल्व्स इंटरव्यूइंग पीपल, उन लोगों को इंटरव्यू लेना who have expertise or professional role related to a study। की इन्फॉर्मेंट्स आर ऑफन कम्युनिटी लीडर हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, रेजिडेंट हो सकते हैं, हु हैव फर्स्ट हैंड नॉलेज अबाउट ए कम्युनिटी। मतलब कम्युनिटी मतलब हो गया पॉपुलेशन। अब यहाँ आप देखेंगे कि उन लोगों से हम पूछ रहे हैं जो लीडर हैं या प्रोफेशनल्स हैं उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के, समझ रहे हो, उन्हीं से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो ये बोला जा रहा है ना, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सैम्पलिंग टेक्निक दैट रिलाइज ऑन गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीपल हु नो अबाउट अ पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेदर देन फ्रॉम मेंबर्स ऑफ दैट पॉपुलेशन ना। तो हम वहां उस पॉपुलेशन के जो ज्यादा बेटर तरीके से उस पॉपुलेशन को जानते हैं, हम उनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर गाइस की इन्फॉर्मेंट सैंपलिंग ही होगा, ना कि कोटा सैंपलिंग। ठीक है, तो इसमें सॉरी स्नोबॉल सैंपलिंग। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रही थी। अभी ये स्नोबॉल सैंपलिंग इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स आस्किंग करंट स्टडी पार्टिसिपेंट टू हेल्प रिक्रूट न्यू पार्टिसिपेंट। एक से हमने जाना, वो दूसरे के बारे में बताएगा, वो तीसरे के बारे में बताएगा, इस तरीके से हमारा जो सैंपल है वो बन जाता है। तो ये होता है स्नोबॉल सैंपलिंग में। तो ऐसा तो कुछ पूछा नहीं था क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना वो इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। अगर आप ध्यान से इस लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली लैंग्वेज है ये इस क्वेश्चन की। बट इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 ही होगा, मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए। बाकी अगर आप चैलेंज करना चाहो तो आप चैलेंज कर सकते हो, 200 रुपये आप लगा सकते हो इसके पीछे। देखो गाइज, अब जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं इन सभी क्वेश्चंस को आप चैलेंज कर दीजिए, क्योंकि कल लास्ट डेट 13 सितंबर है कल। और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको, हमारी ऐप के अंदर ये पीडीएफ मिल जाएगी, एग्जाम मेंटर नाम से ऐप है। इसको आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा। और गाइज देखो, हमने दिसंबर 2024 के लिए विनर बैच 3.0 लॉन्च कर दिया है। अभी जिस तरीके से एनटीए ने क्वेश्चन पूछे हैं आपके एग्जाम में, इन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके हम आपको स्टडी करवाने वाले हैं। इट मीन्स आपकी जो तैयारी है वो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड रहने वाली है। यहाँ पर हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड तैयारी करवाने वाले हैं। तो गाइस इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको सिंपली एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इन सभी कोर्सेज में आपको 3 चीजें मिलेंगी। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो कि बायलिंगुअल होंगे, इंग्लिश प्लस हिंदी करके। इसके अलावा आपको 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो और मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। तो वैसे कंप्लीट कंटेंट आप अवेल कर लीजिए, अपनी जो तैयारी है एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर लीजिए। और इस लिंक को भी मैंने दे दिया जो हमारी ऐप का लिंक है, आप इस लिंक पे भी क्लिक करके हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।